हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्रोइंग स्टडी में। आज अपन देखेंगे संविधान का भाग 4। ठीक है, संविधान का भाग कौन सा? 4, पार्ट 4। अपन इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देख लिए। ठीक है, पार्ट 3 में क्या था? पार्ट 3 में था मौलिक अधिकार, जो अपने मौलिक अधिकार हैं आर्टिकल 12 से 36। ठीक है, लेकिन आज अपन समझेंगे संविधान का भाग 4। ठीक, इसका आर्टिकल कितने से? 36 से लेकर 51A तक। ठीक, 51A तक इसके आर्टिकल। अब देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, डीपीएसपी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, तो ये अपन को समझना है आज अच्छे से। ठीक है, तो अपन ने क्या देखा था? भाग 3 में देखा था मौलिक अधिकार, और ये क्या है अपने? ये है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब है राज्य को वेलफेयर यानी कि अच्छा बनाना, लोक कल्याण के लिए सामाजिक बनाना। ठीक है, सामाजिक तौर पर उसे डेवलप्ड करना राज्य को। ठीक है, राज्य क्या है इसकी परिभाषा अपन ने कहाँ देख ली थी? आर्टिकल 12 में मौलिक अधिकार में। इसमें भी आएगी आर्टिकल 36 में। ठीक है, तो वो भी अपन समझेंगे राज्य की परिभाषा क्या है। ठीक है, राज्य की मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, ये नहीं। ठीक है, तो राज्य की अपन परिभाषा, राज्य यहाँ पर लिखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसको अपन समझेंगे, राज्य की परिभाषा भी एक बार फिर से देख लेंगे। ठीक है, वहाँ पर भी समझाई थी आर्टिकल 12 में। ठीक, तो वही चीज़ है ये। लेकिन इससे पहले थोड़ा अपन क्या समझ लेते हैं, एक थोड़ा ओवरव्यू समझ लेते हैं। जैसे अपने जो संविधान के जो सलाहकार थे VN राव, ये याद रखना। ठीक है, संविधान क्वेश्चन पूछा जाता है संविधान के सलाहकार कौन है? VN राव। ठीक है, संविधान के सलाहकार मतलब एडवाइस देने वाले व्यक्ति कौन थे? VN राव। ठीक है, तो ये याद रखना। तो इन्होंने ही कहा था कि अपने दो तरीके के मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, एक अपने होगा मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जिन्हें अपन खत्म कर दिया है, मतलब अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपन ने समाप्त कर लिए वो। ठीक, और दूसरे उन्होंने ही बताए थे कि संविधान, उन्होंने 2 टाइप के बताए थे, एक अपने मूल अधिकार और एक बताए थे ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये भी क्या एक तरीके से मूल अधिकार थे। ठीक है, उन्होंने 2 कैटेगरी में रखा था, लेकिन जो अपने मूल अधिकार हैं उन्होंने कहा इनको जब संविधान बन रहा है तभी लागू कर दो। लेकिन जो दूसरे टाइप के उन्होंने बताए, उन्होंने कहा इनको अपन बाद में ऐड करना। ठीक है, बाद में ऐड करना, क्योंकि अभी कंडीशन क्या है? खराब चल रही है देश की। अपन आज़ाद हुए थे। ठीक है, अपन आज़ाद हुए थे उस टाइम पे कंडीशन बहुत बुरी थी देश की। ठीक है, दंगे वगैरह हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम इधर उधर जा रहे थे, सब कुछ व्यवस्था गड़बड़ थी। ठीक, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को बोला है इनको बाद में अपन ऐड करेंगे, इनको इसमें नहीं रखते जो अपने पहले मूल अधिकार हैं। ठीक है, दो कैटेगरी के हैं ना, तो उसमें जो पहले हैं वो है मूल अधिकार, तो उनको तो तुरंत ही लागू कर दिया था मूल अधिकार, जो अपने मौलिक अधिकार हैं। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक फिर बाद में विचार करके अच्छे तरीके से इनको फिर ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये किसने बताया था? VN राव ने बताए थे। तो इस पर चर्चाएँ हुई। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद वगैरह इन सब ने इस पर विचार विमर्श किया। ठीक, तो वो सब चीज़ें हो गई थी। ठीक है, 2 कैटेगरी में बांट रखा था VN राव ने। तो पहले तो हो गए थे मूल अधिकार, और दूसरे हो गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या है? राज्य का मतलब लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए। ठीक है, वो सब चीज़ों के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो लाए गए हैं। ठीक, तो वो चीज़ अपन समझेंगे इसमें। ठीक है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व समझ में आया? ये राज्य के यानी कि अपना जो राज्य है उसके वेलफेयर के लिए, ठीक है, सामाजिक कल्याण के लिए हैं। ठीक, ये सब चीज़ें हैं इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक, तो जैसे क्या हुआ था, जैसे अपन जब आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे क्या था इसमें? जैसे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जैसे अपना शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अपना आर्टिकल 21 में जोड़ा गया, फिर बाद में जोड़ा गया, उस टाइम पे नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो राज्य की नीति ऐसी कंडीशनों को नहीं जोड़ा गया उस टाइम पे, जिस टाइम पे अपन नहीं दे सकते थे हर व्यक्ति, क्योंकि अपने मौलिक अधिकार हैं उनको तो गवर्नमेंट दे सकती है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के तहत। ये याद रखना। ठीक है, इसलिए शिक्षा को उस टाइम पे इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि उस टाइम पे कंडीशन बहुत ख़राब थी, गवर्नमेंट सभी को शिक्षा नहीं प्रोवाइड कर सकती थी, पैसों की भी कंडीशन बहुत ख़राब थी, वो सब चीज़ें थी। ठीक, इसलिए मूल अधिकार जोड़े गए तो उतनी लिमिट में जोड़े गए, फिर बाद में ऐड किए गए कुछ मूल अधिकार। ऐसे ही इनको क्या बाद में डिपेंड कर दिया कि बाद में इनको जोड़ लेना। ठीक है, इसमें क्या, जैसे वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती है, सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, तो वो इसी के तहत चलाई जाती है राज्य के नीति। ठीक है, राज्य को वेलफेयर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए तो पॉलिसी आई जाती हैं, नीतियाँ लाई जाती हैं। ठीक, जैसे पेंशन वाली है, तो पेंशन वाली को अगर मूल अधिकार में रखते तो हर व्यक्ति को चाहिए फिर कि मुझे ही पेंशन चाहिए, मुझे मेरा ये मूल अधिकार है, मैं आर्टिकल 32 के तहत जाता हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, ये सब चीज़ें।
लेकिन उन्होंने क्या मूल अधिकार में नहीं रखी वो चीज़ें, ठीक है। तो वो किसमें रख दी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या होता है, इसमें फोर्सफुली नहीं है, इसमें तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते कहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये तुम्हारे मूल अधिकार नहीं है, ठीक है। दूसरे टाइप के मूल अधिकार हैं, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। इसको राज्य के पास अगर व्यवस्थाएं होंगी, पैसे होंगे तो वो लागू करेगा, मतलब वो बनाएगा, पेंशन देगा, और नहीं बनाएगा तो तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है, मुझे शिक्षा नहीं मिल रही। नहीं, शिक्षा को बाद में जोड़ दिया गया था। तो ये क्या वेलफेयर चीज़ है, अगर गवर्नमेंट के पास उसकी एबिलिटी होगी वो कर सकती है उसके लिए, ठीक है, व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए कर सकती है तो करेगी, नहीं है उसके पास तो फोर्सफुली अपन लोग नहीं करा सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है इसमें, तो ये याद रखना। तो दो टाइप के बताए थे, लेकिन आज कोई दो टाइप के नहीं है मूल अधिकार। आज तो मूल अधिकार और डीपीएसपी के नाम से अपन जानते हैं। मूल अधिकार भाग 3 में और डीपीएसपी कहाँ है, भाग 4 में, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे बी एन राव ने बताए थे दो तरीके, क्योंकि मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, ठीक है, व्यक्ति के लिए है मूल अधिकार जो अपन ने पढ़े, और ये क्या है, राज्य के लिए, ठीक है, राज्य को वेलफेयर अच्छा बनाने के लिए है, वो है राज्य के नीति निर्देशक, सामाजिक है, ये समाज को लेकर चलने वाले हैं। लेकिन मूल अधिकार व्यक्ति के लिए है, पर्सनल, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। राज्य के नीति निर्देशक लिए कहाँ से गए हैं, ये मैंने बताया था, स्रोत वाला वीडियो डाला है, लिंक मिल जाएगी उसकी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। पूरी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसकी लिंक मिल जाएगी। तो स्रोत मैंने सब बताया था कौन कहाँ से लिए गया, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे, यूएसए से, ठीक है। ऐसे ही डीपीएसपी कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से, ठीक, ये याद रखना, आयरलैंड से। और इतना डिटेल में भी पूछ लिया कि आयरलैंड में कहाँ से आए थे, तो वो स्पेन में आए थे, ठीक है। तो वो इतना याद नहीं रखना, बट अपने इंडिया में कहाँ से आए, आयरलैंड से, ये याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे डीपीएसपी की कुछ विशेषताएं या परिभाषा समझ लो। ये तत्व के शासन में मूलभूत है, अतः यह राज्य का कर्तव्य होगा कि इन तथ्यों का विधि बनाने में प्रयोग करे, ठीक है। तत्व का मतलब है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि मतलब अच्छे कार्यों के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए कुछ करे, ठीक है। तो ये क्या, सरकार के पास अगर होगी एबिलिटी, उसके पास पैसे होंगे तो वो करेगी, उसके पास पैसे होंगे तो वो अच्छी अच्छी योजनाएं लाएगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं लाएगी, अपन उसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पर, ये बात कही गई है, ऐसी भाषा में समझ लो। आगे देखो, इनका उद्देश्य, मतलब डीपीएसपी का उद्देश्य है देश में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। मैंने बताया सामाजिक तौर पर और आर्थिक, ठीक है। सामाजिक मतलब समाज के लोगों को अच्छे से अच्छा बनाना उनको, ठीक है, उनको योजनाओं के तहत उनको लाना, उनका कल्याण करना, लोक कल्याण, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, आर्थिक लोकतंत्र माने इकोनॉमी को अच्छा करना, ये सब चीज़ें आर्थिक लोकतंत्र, ठीक है, की स्थापना करना है लोक कल्याण के लिए, बताया लोगों के कल्याण के लिए। तो ये इसका इनका उद्देश्य है डीपीएसपी का, ठीक है, ये याद रखना। और देखो इसमें क्या है, ये गैर न्यायोचित होते हैं। गैर न्यायोचित मतलब इन्हें अपन जैसे आर्टिकल 32 के तहत मूल अधिकार के तहत सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके तहत कोई अपन नहीं जा सकते, ठीक है। वहाँ अपन जा सकते हैं, गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को अपना मानना पड़ेगा आर्टिकल 32 के तहत, बट ऐसा इसमें कुछ नहीं है डीपीएसपी में, ये याद रखना। इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे अपन आर्टिकल 32 में जा सकते हैं मूल अधिकार में, इसमें नहीं जा सकते, जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करेगा, वो कहेगा मूल अधिकार नहीं है तुम्हारी, नीति निर्देशक, तो अगर गवर्नमेंट को सही लग रहा है तो वो करेगी, नहीं लग रहा है तो नहीं करेगी, ठीक है। तो गैर न्यायोचित का मतलब ये है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। जैसे आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं अपन, पढ़ा है, और 226 के तहत कहाँ जाते हैं, हाई कोर्ट में, फिर वो रिट जारी करता है, तो वो अपन ने सब अच्छे से समझ लिया था, ठीक है। ये क्या हो गया, डीपीएसपी की थोड़ी सी परिभाषा या समझ में आ गया होगा डीपीएसपी क्या है, ठीक है। तो इसको याद रखना थोड़े से, ठीक। अपन देखते हैं आर्टिकल 35 तक तो क्या थे अपने, मौलिक अधिकार थे, मूल अधिकार थे। 36 में क्या कहा गया, राज्य की परिभाषा, इसको अपन ने आर्टिकल 32 में भी देखा, वो सॉरी 12 में देखा था। आर्टिकल 12 में अपन ने समझा था मौलिक अधिकार स्टार्ट कर रहे थे, तो उसके स्टार्ट में भी थी आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा, और 36 से अपन मूल जो राज्य के नीति निर्देशक था तो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसकी 36 की यानी कि शुरुआत में राज्य की परिभाषा, सेम वही परिभाषा है, ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता था कि राज्य मौलिक अधिकार, किसी के मौलिक अधिकार को नहीं छीन सकता, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, राज्य को कुछ करना चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, इसमें ये बात कही। परिभाषा क्या है समझो, इसमें क्या है, जैसे कोई संस्था है जो अपने पैसों के लिए आत्मनिर्भर हो, ठीक है, अपने पैसों के लिए आत्मनिर्भर हो, अपना नियम कानून वगैरह ये सब खुद बनाती हो, और उसका क्या हो, एक एरिया फिक्स हो, उसका एक क्षेत्र हो, ठीक है, उसका एक एरिया हो, ठीक है। जैसे केंद्र सरकार है, उसका एक एरिया है, उसके पास कर्मचारी है, उनको सैलरी देती है, टैक्स वगैरह लेती है, ये भी उसका काम है। और जैसे राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उनका भी सिस्टम है, उनके भी कानून चलते हैं अपने हिसाब से, ठीक है।
तो उसमें क्या कर्मचारी उनको पैसे देना, ये सब चीज़ें का उनका एक एरिया फिक्स है, टैक्स वगैरह लेना, ये सब करना, तो वो है। और जिद केंद्र सरकार राज्य सरकार हो गई, और इसमें और भी अथॉरिटी आ जाती हैं, जैसे अपन ने आर्टिकल 12 में बताया, जैसे बिजली विभाग है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है। तो ये क्या है, उनका एरिया फिक्स है, वहाँ पर जिनका पूरा होगा जो कुछ भी वो उनके ही हिसाब से होगा, ठीक है। बिजली विभाग है तो उसमें भी तो ऐसी कुछ और भी है, जैसे मैंने 2 एग्जांपल बताया, बिजली विभाग है, एयरपोर्ट, और भी प्राइवेट कंपनियां जिनमें गवर्नमेंट का भी हेल्प रहती है, ठीक है। तो उनको क्या है, वो राज्य के अंदर आती हैं, ठीक है, राज्य के अंदर आती हैं। तो राज्य की परिभाषा पॉलिटी में ये है, ठीक है। और जो अपने राज्य होते हैं वो अलग हैं, वो भी राज्य है, बट जो राज्य यहाँ पर जो राज्य की बात कही है, राज्य की परिभाषा, उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और भी 2-4 अथॉरिटी इंपॉर्टेंट है, वो आ जाती है, ठीक है। तो मैंने बताई है, जो संस्था होती है अपने पैसों के लिए आत्मनिर्भर हो, ठीक है, अपने पैसों के लिए क्या हो, आत्मनिर्भर हो, अपने नियम कानून खुद बनाती हो, ठीक, और उसका एक क्षेत्र हो, ठीक। तो ये क्या है, राज्य की परिभाषा याद रखना। 12 में ही बताया, अगर वहाँ समझ में नहीं आई तो यहाँ पर भी समझ लो, सेम वही परिभाषा है, ठीक है। लेकिन जो 12 था वो क्या, मूल अधिकार को छीन नहीं सकती, और यहाँ पर क्या है 36 में, राज्य जो है वो मौलिक, वो DPSP के तहत क्या है, राज्य के वेलफेयर के लिए, यानी कि लोगों के कल्याण के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, आर्थिक कल्याण के लिए कार्य करेगा, ठीक है। तो ये इसमें चीज़ है। तो ये आर्टिकल अपन 36 समझ लिया, ठीक है, राज्य की परिभाषा। तो आगे देखो आर्टिकल 37 में क्या है, न्यायालय में प्रवर्तनीय एवं वाद्य नहीं है, ठीक है। न्यायालय में प्रवर्तनीय या वाद्य नहीं, मैंने बताया कि इनको अपन न्यायालय में नहीं जाके सीधा नहीं जा सकते और वाद विवाद नहीं कर सकते, जैसे मूल अधिकार में आर्टिकल 32 के तहत और हाईकोर्ट में 236 के तहत जा सकते हैं, ऐसा इसमें नहीं है। न्यायालय में प्रवर्तनीय का मतलब एक गैर न्यायोचित है, उन्होंने समझा था, ठीक, गैर न्यायोचित। और ये हम वाद विवाद नहीं कर सकते, अपन वाद नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें कि इसमें आर्टिकल 37 में पहले से दे रखा है ना, 36 के बाद 37 में ये बोल दिया कि इन्हें अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते कि हमें सरकार ऐसा नहीं दे रही है, ऐसा नहीं कर रही है, नहीं जा सकते, ठीक है। ये अपन को सिर्फ मूल अधिकार है या मौलिक अधिकार है मिला हुआ है, इसमें नहीं कर सकते अपन, ठीक है। आर्टिकल 37 में ये लिखा है, अपन ने पहले भी समझ लिया था, ठीक। 38 में देखो, आर्टिकल 38 लोक कल्याण के लिए अपन ने समझा, भी बताया, लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, जैसे सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ठीक है। इसके लिए क्या है, आर्टिकल 38 में कह दिया इन्होंने, ठीक, अनुच्छेद 38 में बोल दिया। अपन ने इससे पहले भी अपन ने यहाँ पर समझ रहे थे परिभाषाएं या उसकी विशेषता, यहाँ पर अपन ने ये सब देख लिया था, लोक कल्याण, ठीक है, तो समझ लिया। तो आर्टिकल 38 में ये है, तो ये याद रखना, ठीक। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, ये सब सभी लोगों को मिलना चाहिए, ठीक, ये आर्टिकल 38 में। लेकिन ये फोर्सफुली नहीं है, गवर्नमेंट करेगी तो अपने हिसाब से करेगी, उसके पास होगी कैपेबिलिटी या उसके पास पैसे वगैरह हो तो उसके हिसाब से करेगी, ठीक है। अपन डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही, उसके लिए अपने पास मौलिक अधिकार है, उनको अपन यूज कर सकते हैं, जो अपने अगर मौलिक अधिकार को हनन हो रहा है तो, ठीक है। तो अब ये सब 38 समझ में आ गया। लोक कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने, समाज को आगे बढ़ाने के लिए हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब जैसे शिक्षा देती है गवर्नमेंट और पेंशन वगैरह देती है, नीतियाँ लाती हैं, क्यों लाती है, जिससे समाज आगे बढ़े, डेवलप्ड हो हमारा देश, इसके लिए करती है ना, तो वही चीज़ है, ठीक है। अगर उसके लायक है गवर्नमेंट तो नहीं कर पा रही है, तो ऐसा नहीं है कि क्यों नहीं कर रही, क्या दिक्कत है, तो वो सब चीज़ें हैं, ठीक। क्योंकि अपने मूल अधिकार तो है नहीं, तो अपन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सीधा, ऐसा तो है नहीं, ठीक है। आर्टिकल 39 देखो अब, ठीक, 39 अनुच्छेद 39, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बात याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 39 में। समान कार्य के लिए समान वेतन का मतलब है, जैसे कोई व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति वही काम कर रहा है, लेकिन उसका क्या है, अगर उसको कम रुपए दे रहे हैं, उसको ज़्यादा रुपए, तो ये गलत है, ठीक है। तो उसमें बोला गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए गवर्नमेंट को, ठीक है, राज्य को देनी चाहिए समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। कोई आदमी कर रहा है 10 घंटे काम, कंप्यूटर पे बैठ के टाइपिंग का काम है उसका, ठीक है, और एक वूमेन भी कर रही है, ठीक है, महिला भी कर रही है वही काम, सेम टाइम और सेम वर्क, लेकिन महिला को कम रुपए दे रहे हैं, उसको दे रहे हैं मान लो 100 रुपये, महिला को दे रहे हैं 80 रुपये, तो ये गलत है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं इसमें समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है अगर वो टाइपिंग का काम है, उसका 10 घंटे का काम 5 घंटे का काम है, और इसको मिल गया अकाउंटिंग का, इसको टाइपिंग नहीं करनी, बस रजिस्ट्री वगैरह करनी है दूसरे को, तो वहाँ पे काम क्या समान नहीं है, उसका काम है कंप्यूटर पे टाइपिंग वगैरह करके नोट करना, इसका काम है पेन से करना, रजिस्टर में एंट्री, तो वो काम क्या हो गया, अलग अलग हो गए। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, पैसों का वो कर सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेशन। बट अगर एक ही काम कर रहा है व्यक्ति, सामने वाला भी सेम काम है और दूसरा वाला भी सेम काम कर रहा है, तो उसके लिए समान वेतन मिलना चाहिए, ठीक।
ठीक, वो बात कही है 39 में, याद रखना। ठीक है, 39 का एक का भी है, समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता होनी चाहिए। ऐसी भी बात कही है कि निःशुल्क कानूनी सहायता होनी चाहिए। बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर गवर्नमेंट अपन को निःशुल्क सहायता देती है, जैसे अपन FIR वगैरह करने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो उसमें क्या है, फ्री में हो जाती है। बट वो अपना अधिकार नहीं है। अगर वो फ्री में कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं, अगर कुछ रुपये भी ले रहे हैं तो अपन कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट के पास पैसों की कमी है, ठीक है, तो वो बोलेगा कि FIR कोई करने आ रहा है तो इसमें 50 रुपये लो। ठीक, तो ये सब चीज़ें, तो मैंने बताया मूल अधिकार नहीं है। अगर तुम्हारा कोई रुपया भी ले रहा है, ठीक है, अगर गलत तरीके से ले, गवर्नमेंट में अगर वहाँ पे अलाउ है कि यहाँ पर रुपये लेने चाहिए, कोई भी व्यक्ति आ रहा है 10 या 5, तो अगर अलाउ गवर्नमेंट कर रही है, राज्य सरकार कर रही है, तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट नहीं कर रही है और फिर भी कोई ले रहा है, ठीक है, थाने में कुछ भी, तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ले रहा है तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्यों ले रहे हैं, गवर्नमेंट ने हमें ऐसा दे रखा है, ऐसा नहीं दे रखा। अगर गवर्नमेंट ने वहाँ पर बोल रखा है कि नहीं लेना तो नहीं लेगा कोई, तो तुम कुछ बोल सकते हो। बट अगर गवर्नमेंट बोला है कि लो और फिर वो ले रहा है पुलिस वाला, तो अपन भी कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, FIR की फ़ी, तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, ये अपने मूल अधिकार नहीं है, इसलिए अपन कुछ कर भी नहीं सकते, तो ये याद रखना। बट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि निःशुल्क कानूनी सहायता मिलनी चाहिए, और हर जगह मिलती भी है। ठीक है, कभी FIR वगैरह अपन रिपोर्ट लिखाते हैं तो उसको रुपये नहीं लगते। तो गवर्नमेंट जो क्या अपन क्या कर रही है, समाज के कल्याण के लिए तो कर रही है, लोगों के कल्याण के लिए तो कर रही है। गरीब लोग जाएगा, उसके पास पैसे नहीं है, तो वो FIR नहीं लिखवा पाएगा ना। ठीक है, भले ही अपना मूल अधिकार नहीं है, गवर्नमेंट इतना तो समझती है ना, तो वो निःशुल्क ही कर रखा है उसने हर जगह। ठीक, तो ये याद रखना, ये 39 है। और समान कार्य के लिए समान वेतन, याद रखना। आगे देखो आर्टिकल 14, ये इंपॉर्टेंट है, 40। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, बनता भी है क्वेश्चन। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, यहाँ ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में कहा गया, आर्टिकल 40 में, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन जो ग्राम पंचायतों का पूरा प्रोसेस है, नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, वो आर्टिकल 243 में, वो अपन अलग से समझेंगे। ठीक है, वो 243 में। लेकिन ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है, वो किस में कही गई है, आर्टिकल 40 में कही गई है। ठीक है, तो ये याद रखना, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात कही, क्योंकि महात्मा गांधी के विचार थे। उन्होंने कहा कि लोकल भी गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, केंद्र राज्य है, उसके अलावा भी क्या है, लोकल, मतलब जो गांव से लोग आते हैं, बिल्कुल निचले पद से, निचले गांव के लोग हैं, उनको क्या है, खुद की होनी चाहिए शासन, खुद का एक शासन हो। इसलिए बनाया गया था क्या, पंचायती राज वगैरह, इसीलिए बनाया कि अब गाँव में क्या होते हैं, पार्षद वगैरह होते हैं, अध्यक्ष वगैरह होता है, सरपंच वगैरह होते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं, सरपंच, तो इनका क्या खुद का एक शासन है। कहीं समस्याओं का समाधान यहीं पर हो जाए, कुछ छोटी मोटी चीज़ें, तो वो सब चीज़ें क्या हो जाती। तो उसकी क्या है, महात्मा गांधी ने ऐसे विचार रखे, तो उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 40 में क्या ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। ठीक है, तो याद रखना, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों का गठन किस आर्टिकल में, आर्टिकल 40 में बात कही गई है। ठीक है, लेकिन जिन बनने का प्रोसेस पूरा कहाँ है, वो 243 में ग्राम पंचायत वगैरह सब है, इनको अपन डिटेल में अलग से देखेंगे। ठीक है, ग्राम पंचायत जो नगर पालिका, नगर निगम वाला पूरा अपना प्रोसेस है, वो अलग ही है। ठीक है, अनुसूची 11 और अनुसूची 12 है उनमें। ठीक है, 12 अनुसूची है ना, तो 11 और 12 जो अनुसूची है वो इसी के लिए दी गई है, ग्राम पंचायतों के लिए, नगर निगम, नगर पालिका वगैरह के लिए। ठीक है, तो भाई याद रखना, आर्टिकल ये 40 याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे देखो, आगे क्या है, आर्टिकल 41, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। ठीक है, तो मैंने बोला, ठीक है, तो इतना बेसिक एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इतना बनता नहीं कुछ, लेकिन अपन को समझना है, पढ़ रहे हैं डिटेल में तो समझना है। ठीक है, और अपने वेलफेयर के लिए, लोगों के कल्याण के लिए जरूरी है। कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, सरकारी सहायता मतलब सरकार सहायता करती है, बुढ़ापे में पेंशन वगैरह देती है, विकलांगों की सहायता के लिए कुछ स्कीमें चलाती है, कुछ बांटती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट करती है, वो स्कीमें लाती है, विकलांगों के लिए स्कीम लाती है, वो जो बूढ़े लोग हैं उनके लिए स्कीम लाती है, तो ये लाती है, तो वो आर्टिकल 41 के तहत ही लाती है। ठीक है, उसकी गवर्नमेंट के पास है इसीलिए वो ला रही है, किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, कुछ कंडीशन ख़राब चल रही है, तो वो नहीं लाएगी, ना कोई पॉलिसी लाएगी, ना बुढ़ापों पेंशन देती है वो नहीं देगी। जैसे कोई राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है, महाराष्ट्र सरकार है, वो कहीं हम नहीं दे पाएंगे, हमारी कंडीशन पहले से ही अभी ख़राब चल रही है, हम बूढ़े लोगों को पेंशन नहीं दे पाएंगे अभी, तो नहीं दे पाएंगे तो कुछ कर भी नहीं सकते अपन। अगर दे रहे हैं तो और अच्छी बात है, बढ़ावा मिल रहा है, सामाजिक कल्याण हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आर्टिकल 41 में याद रखना। आगे देखो 42 में देखो क्या है, न्याय संगत मातृत्व सहायता या प्रसूति सहायता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होनी चाहिए आर्टिकल 42 में। ठीक, न्याय संगत मतलब समान व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है, महिला है,
उसको मतलब न्याय संगत के बराबर में लाना। कैसे लाना? जैसे मान लो क्या है, कोई जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब, मेनली गवर्नमेंट जॉब में देखो, ठीक है, प्राइवेट जॉब में भी हो सकता है, बट गवर्नमेंट जॉब में देखो कोई महिला है गवर्नमेंट जॉब कर रही है, ठीक है, बट क्या है, मान लो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेग्नेंट है तो उसकी क्या है, गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट रखा है कि मान लो जैसे, ठीक है, मान लो जैसे कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको पता ही चल जाता है, जानकारी मिल जाती है ऐसे अगले महीने में या 2 महीने में बेबी होने वाला है, तो क्या होगी, जहाँ पर भी जॉब कर रही है, ठीक है, तो उस डिपार्टमेंट क्या बोला है, उसको छुट्टी दे देगा, ठीक है, 1 महीने पहले 2 महीने पहले, मतलब एक टाइम फिक्स रहता है उसका, वो टाइम 2 महीने तक मिनिमम होता है, ऐसा कुछ है, मतलब टाइम अभी याद नहीं है मुझे, लेकिन क्या होता है अच्छा सा टाइम मिल जाता है बेबी होने से 1-2 महीने पहले, ठीक है, तो वो क्या है, मातृत्व सहायता दी जा रही है, ठीक है, क्योंकि वो अब वो काम नहीं कर सकती, वहाँ पर टेबल पर कुर्सी पर बैठ कर टाइपिंग नहीं कर सकती या कुछ भी जॉब करी वो नहीं कर सकती, ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक है, और बेबी होने के बाद भी 1 महीने का या कुछ हफ्तों का रहता है, ठीक है, तो वो टाइम होता है, वो गवर्नमेंट देती है, कहीं भी जॉब कर रही है तो वो देती है, ठीक है, तो वो किस में, आर्टिकल में 42 में, ठीक है, सॉरी 42 में, तो ये चीज़ क्या है, मातृत्व सहायता या प्रसूति सहायता अपन बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे अपन काम तो करवा नहीं सकते उससे, समझ रहे, और भी कंडीशन होती हैं उनकी, तो वो सब चीज़ें हैं, तो उसी के हिसाब से क्या वो मिलता है उनको, लीव दे दी जाती है, छुट्टी दे दी जाती है, ठीक है, तो जैसे बेबी होने वाला उससे पहले 1 महीने पहले या जितना भी होता है उनका 1 या 2, ठीक है, या कुछ हफ्ते होते हैं, तो वो, और बेबी होने के बाद भी, ठीक है, तो बेबी होने के बाद भी क्या होता है, उनको क्या दे देते हैं, टाइमिंग मिलती है अच्छी खासी, ठीक है, तो ये क्या है, राज्य कर रहा है, मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में कर रही है, केंद्र सरकार के अंदर कर रही है, राज्य सरकार के अंदर कर रही है, वो कोई जो डिपार्टमेंट अथॉरिटी बताए तो उसके अंडर में अगर काम कर रही है, तो वो गवर्नमेंट के अवेलेबल मतलब होगा, तो वो क्या है, गवर्नमेंट उसको ये सहायता प्रदान करेगी, ठीक है, और हर जगह होती है इतना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती कि हर जगह ये मिलता है, ठीक है, तो ये याद रखना, इतना तो हो सकता है राज्य के पास कि इतनी सहायता नहीं कर सकती कि मैं सहायता नहीं कर पाऊंगा, हाँ वो अगर गवर्नमेंट बोल दे आप जहाँ पर भी जॉब करे तो नीति नहीं दे सकता, तो वो बोलता है कि मैं नहीं हो पाएगा, मेरे पास इतने पैसे की व्यवस्था नहीं की रहेगा, मतलब इतनी छूट दे दें, क्योंकि लेकिन क्या होगा, क्योंकि छूट देने के अलावा भी क्या रहता है, जितनी जैसे 1 महीने या 2 महीने का बोल दिया है कि नहीं आज से तुम्हारी लीव चालू हुई, छुट्टी चालू हुई, घर पर आओ, ठीक है, अगले 1 महीने या कुछ हफ्ते होते हैं, उनके पैसे मिलेंगे, उनको रुपए मिलेंगे, रुपए में कोई कटौती नहीं होगी, ठीक है, महिलाओं के में जो छुट्टी मिलती है वो छुट्टी है, लेकिन उसके रुपए नहीं कटेंगे, जैसे 1 महीने पहले 1 महीने बाद तक किया तो 2 महीने कटे जाए रुपए, वो भी नहीं कटते, ठीक है, तो वो सब चीज़ें गवर्नमेंट सहायता प्रदान करती है, जैसे नहीं कर रही है कोई गवर्नमेंट तो नहीं कर सकती, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते ना खासकर, बट गवर्नमेंट करती है, इतना सोचती है, ठीक है, गवर्नमेंट इतना गलत करेगी नहीं, ठीक है, महिलाओं के लिए, तो ये सब चीज़ें, और नहीं कर रही तो उसमें क्या है, उस लेडी को फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, घर पर रह कर उसको अपने देखभाल करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हो जाएंगी, बट गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ऐसा ना हो, अब छुट्टी पे रहिए, मैं आपके रुपए दूंगा, ठीक है, जितना भी 1 महीने का 2 महीने का जितना भी, ठीक है, ऐसा भी रहता है, और ऐसे ही मान लो उसी में यार उसी जगह पे या फिर किसी भी जगह पर अगर उसी जगह में कोई उसका हस्बैंड भी कर रहा है जॉब, ठीक है, तो उसको भी क्या छुट्टी मिल जाती है 15 दिन के लिए, ऐसा कुछ रहता है, ठीक है, जैसे बेबी हो गया तो उसके 15 दिन या 15 दिन पहले या 15 दिन बाद दोनों टाइम मिल जाते, 15 दिन बेबी होने से 15 दिन पहले और बेबी होने के 15 दिन बाद, ठीक, बाद तक ये छुट्टी मिल जाती है, क्यों मिल जाती है, क्योंकि उसकी हेल्प के लिए भी तो कोई चाहिए, ठीक है, जो वाइफ है उसकी हेल्प लिए भी चाहिए, तो 15 दिन तक अब इधर जाना उधर जाना मेडिकल जाना ये सब चीज़ें रहती हैं, तो उसकी सहायता के लिए मान लो कोई है नहीं, ठीक है, अगर होगा भी तो भी गवर्नमेंट क्या करेगी, तो उसको 1 महीने का 15 दिन पहले और 15 दिन बाद दे दे, ठीक है, बेबी होने के 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक, तो उसके भी 1 महीने के रुपये नहीं काटे जाएंगे, ठीक ठीक है, क्योंकि वो भी क्या अपनी वाइफ की हेल्प के लिए लगा हुआ है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो उसकी सहायता के लिए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसमें, आर्टिकल 42 में, ठीक है, आर्टिकल 42 खासकर महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, तो ये मातृत्व सहायता या प्रसूति सहायता के लिए इसमें बात कही गई है, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किसमें, आर्टिकल 32 में याद रखना, ठीक, उसकी डेट मतलब उसका जो टाइम लिमिट है वो इतना फिक्स मतलब याद भी नहीं है मुझे कि कितना रहता है, जैसे रहता कुछ हफ्ते रहते हैं, महीना तक छुट्टी मिल जाती है महिला को, ठीक है, पता चल जाता है कि अगले महीने बेबी होने वाला है या 2 महीने के अंदर होना, तो ठीक है, तो उस हिसाब से छुट्टी दे देते हैं गवर्नमेंट या कहीं पर भी जो जॉब कर रही है, ठीक है, और बेबी होने के बाद भी मिलता है 1 महीने काफ़ी, तो ये सब है, उसके रुपए नहीं काटे जाते, ठीक है, ये याद रखना, आर्टिकल 42 हो गया, ठीक है, आर्टिकल 43 में क्या है देख लो, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन देना, कामगारों की भागीदारी, सहकारी समिति को प्रोत्साहन करना, ठीक है,
तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें समझ लो जैसे कर्मचारी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उनको मतलब कम से कम इतना वेतन तो दो कि वो अपना खर्चा चला सके। मतलब गवर्नमेंट जैसे कहीं पर जॉब कर रहा है, उसको नहीं इतनी ज़्यादा सैलरी नहीं दे पा रही, बट इतनी तो दे दो कि उसको काम चलता रहे। मिनिमम तो दे सकते हो, मिनिमम देनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, जैसे अगर मान लो 10,000 सैलरी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है, तो इतनी तो दो उसको कि उसका काम चलता रहे, ठीक है। तो वो किस में आर्टिकल में बात कही है 43 में, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी कामगारों की भागीदारी के हिसाब से वो सब चीज़ें है। तो आर्टिकल 43 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ठीक है समझ लो। तो अपन ने आज क्या देख लिया, आर्टिकल 42 इम्पोर्टेंट है, ठीक है, 40 तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अपन ने समझ लिया। और DPSP क्या है, 37 में क्या है, 36 में राज्य की परिभाषा, ये अपन ने देख ली। लेकिन अब क्या आएगा, इम्पोर्टेंट आएगा कौन सा, आर्टिकल 44, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड ना, समान नागरिक संहिता, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसको अपन अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल का भी टॉपिक है, ठीक, और इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है। और अपने जैसे फिर अपन क्या है 45 वगैरह ये सब चीज़ें अपन देख लेंगे, ठीक। तो ये सब चीज़ें 44 45 ये सब अपन देख लेंगे। तो अपन मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।